ये ड्राइवर, मैकेनिक, किसान, कुली की असली लाइफ जियो तो जिंदगी रेल बन जाती है। सरदार जी, आपकी ये जो अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति में जो आपने भावना व्यक्त की है, सच बात है उन लोगों के लिए जो लोग आज मेहनत कश इस देश में हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, जिस तरह से रेल कुली का काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर खेतों में काम कर रहे हैं। 10 सेकंड, जिस तरह से ये मुद्दा है, ये वाकई जन संवेदना का मुद्दा है, जन संघर्ष का मुद्दा है और ये वर्षों का मुद्दा है। जिस तरह से विरासत में कुल्ली उनको मिली है, शायद आज आप लोगों ने आज इस पूरे लपेटे में नेताजी में एक अच्छा कार्यक्रम कुलियों पर ही किया। मुझे लगता है राहुल गांधी जी नहीं जाते तो इस देश में आप कुली के समस्याओं के बारे में सोचता भी कोई नहीं। वो अपनी रील बनाए या बयानों की गुत्थी सुलझाए कि राहुल गली गली में भटके जनता मोदी मोदी गाए, कि राहुल गली गली में भटके जनता मोदी मोदी गाए। आपने ठीक कहा, देश के राजनेताओं को आम जनमानस के बीच जाना चाहिए, गली में भी जाना चाहिए, गांव में भी जाना चाहिए, खेतों में भी जाना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे भी जाना चाहिए। और ये मुझे लगता है खूबसूरती इस लोकतंत्र की है, जनता की ताकत की है और हमको जा करके उनकी समस्याओं के लिए सोचना चाहिए। ट्रॉली बैग सर पर लादा है, देख रहे हैं कि किस काम में मुनाफा ज्यादा, 24 के बाद वही करने का इरादा है। कवि जी, एक बात आपने सच कहा है, राहुल गांधी जी रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च किसके लिए? 24 में जब हमारी सरकार आएगी, उन गरीब लोगों को कैसे अधिकार मिले, नागरिक अधिकार, जो राज्य सत्ता का ये दायित्व बनता है प्रजातंत्र में कि गरीबों को अधिकार कैसे। तीन शेर सुनिएगा। दुआ अजय अंजाम कर रहा, फिर से ये अंजाम न हो, रह जाओ तुम मुंह लटकाकर, बात हजम कुछ नहीं। अजय जी, आपके बातों को समझ कर के लगा क्लियर कि आपको भी कुली प्रेम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इस देश के गरीबों से प्रेम करना सबको सीखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राहुल जी ने चाहे जिन परिस्थितियों में प्रयास किया, कम से कम एक उनका ईमानदार प्रयास है आज सभी गरीब लोगों के बीच जाने का। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से वो कार्यक्रम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। चाय वालों के पास भी जाएंगे? चाय वाले जो अपने को चाय वाला बोलते हैं, पता नहीं कब उन्होंने चाय बेची थी, हमें नहीं पता, लेकिन बाकी चाय वालों के साथ जो खोमचे लगाते हैं, छोटे छोटे दुकान करने वाले हैं, उनके पास वो निरंतर जा रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान का वो प्रयास कर रहे हैं। ये तो ऐसा लोहा है जिस पे लगा जंग है, ऐसा लोहा है जिस पे लगा जंग है, ऐसा लोहा है जिस पे लगा। कांग्रेस के बारे में जो मोदी जी ने कहा है, कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस के वर्तमान के बारे में, कांग्रेस के भविष्य के बारे में, सच बात है मोदी जी को नहीं पता है। मोदी जी आज जो हैं वो भी कांग्रेस की देन है। आप पूछिएगा कैसे? यदि कांग्रेस ने वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का ईमानदारी से लागू नहीं करती, यदि उदार इस देश का चरित्र नहीं बनाती, लोकतांत्रिक पद्धति नहीं होती, इस देश में संविधान का शासन नहीं होता, कानून का राज नहीं होता, तो आज ऐसे लोग यहां तक नहीं आते। ये हमारी उपलब्धि है 70 सालों में। दूसरी बात, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष, मोदी जी को पीएम बनाना आपकी उपलब्धि है? नहीं, एक प्रक्रिया थी, एक प्रक्रिया है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस देश में संविधान का सर्वोच्च व्यक्ति हो सकता है। तो एक कांग्रेस पार्टी ने जिस संविधान को रक्षा करके यहां तक लाया, उसी का आज नतीजा है। और हम फिर कहते हैं कि हमारी उपलब्धि यही है, आने वाले समय में इस देश के संविधान की रक्षा हो, यहां उदार चरित्र, कट्टरता नहीं, किसी धर्म के बारे में नहीं, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का जो अपना धर्म है, हम सब उसी को निभाएं। बदलते चुनावी मौसम में कहावत का रंग बदल सकता है। वैसे तो दूध का जला छाछ फूंकता है, पर यहां दूध का जला दोबारा चाय से जल सकता है। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, चाय से जल सकता है, जल्दी कोई ठोस कदम उठाना होगा, वरना पार्टी पछताएगी।
जीत के लड्डुओं का ऑर्डर तो देगी कांग्रेस, पर खरीद के भाजपा खिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 अच्छे। बड़ा अच्छा कविता आपका है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, वोटरों के मतदान के व्यवहार पर, उनके विश्वास पर इससे बड़ा तंज और इससे बड़ा जो भाजपा करती है खरीदने का काम, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपकी कविता को मैं सैल्यूट करता हूं कि सच्चाई यही है जो आपने व्यंग्यात्मक शैली में इसको व्यक्त की है। कुलियों की बात आपने की है, सब देख रहे हैं कुलियों के साथ क्या हो रहा है। 400 से 500 रुपये पर डे वो कमाते हैं। देखिए, राहुल जी का जाना वहां ऐसा नहीं है कि उनको कोई कुली का काम करना है, ये सच है, लेकिन उनके दर्द को, उनके दुख को, उनके बातों को साझा करना, और आज आप उन पर कविता लिखने की स्थिति में हैं, ये संवेदना कम से कम आने लगी है कवि वर्ग में भी, हमारे छात्रों में भी। कम से कम उनकी इशू को उठाना चाहते हैं जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आए। जो छोटे छोटे जो दुकान करते हैं, जो खोमचे लगाते हैं, हम असंगठित कामगारों के बीच हम काम करते हैं, वो लगातार राहुल जी उन लोगों के बीच जाने का काम करते हैं। इस देश में वर्क फोर्स का लगभग 93% जो है कंट्रीब्यूशन इस देश में इन्हीं गरीब लोगों का है। मात्र 7 से 8% लोग ही बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनका कंट्रीब्यूशन टैक्स के माध्यम से होता है। इन गरीबों का कौन ख्याल रखे? महंगाई और बेरोजगारी से का जो आलम है, सबने देखा है क्या हालत होती जा रही है। उनके लिए यदि उस दर्द को बांटने का प्रयास कोई नेता आज के डेट में, कोई नौजवान कर रहा है, तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और